नाज़रीन इकराम, अली भाई और उनकी अहलिया ज़ाहिर हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और पूरी कहानी आप लोगों ने सुन ली है। मैं कुछ और गुफ्तगू भी यहाँ पर करूँगी, लेकिन सिर्फ ये कहानी सुनते हुए और जब आज मुझे ज़ाहिर पता चला कि ये पेशेंट हैं एक हर्निया के जो हमारे पास आ रहे हैं, तो मैंने सिर्फ एक बात सोची कि हम जो लोग बड़ी आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं, हमें नज़ला ज़ुकाम भी होता है ना, तो हम कहते हैं कि जो सबसे अच्छा ENT स्पेशलिस्ट होगा ना उसके पास जाएंगे, अच्छी वाली दवाइयाँ लेंगे। कौन कौन सी दवाइयाँ कब कब खानी है, महंगी महंगी एंटीबायोटिक्स सिर्फ नज़ले ज़ुकाम पर जो वैसे ही 3-4 दिन लेता है जाने के लिए, हम उस पर भी इतने नखरे करते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं इन पैसों को, हज़ारों रुपए डॉक्टर्स पर लुटा देते हैं। वहाँ एक ऐसी बीमारी हर्निया जिसका इलाज मुमकिन है, वो इतना बिगड़ गया है किसी इंसान के अंदर, वो इतना फैल गया है, उनका हर्निया इतना इनलार्ज हो गया है सिर्फ एक रीज़न की वजह से। एक वजह है, वो ये कि इनके पास पैसे नहीं हैं। और हम ये पैसे किस तरह लुटाते हैं, हमें दुकान पर एक कोई कपड़े कुछ कोई शर्ट कोई कमीज़ पसंद आए तो हम 2 ले लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे हैं। हम फ्रूट आधा किलो लेने जाएं 1 किलो ले लेते हैं, 3-4 और फ्रूट अक़साम ले लेते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे हैं। अल्लाह सबके पैसों में बरकत डाले, अल्लाह आपको और नवाजे। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि ये बीमारी जिसका इलाज मुमकिन है, हमारे पास आए ना पेशेंट्स, आपने कल और परसों देखे जिन्हें ब्लड कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आए, ये तो चलें डॉक्टर्स भी कह रहे हैं बड़ा मुश्किल है। हर्निया का तो इलाज मुमकिन है लेकिन अली भाई नहीं करवा पा रहे क्योंकि पैसे नहीं हैं। कौन अल्लाह का बंदा है, और मुझे यकीन है कि आप लोग जो सब देख रहे हैं, रोज़ मेरी आंखों में आंसू आते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम कितने बदकिस्मत हैं कि हम खुद को पैसों की वजह से बहुत खुशकिस्मत समझते हैं, ये हमारी बदकिस्मती है। और अली भाई और उनके अहलिया ज़ाहिर यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। अली भाई, मुझे ये बताएं कि कब ये आपको शुरू हुआ, पता कब चला कि हर्निया का मसला है? ये पहले तो 9 साल हो गया हुआ है। अच्छा। लेकिन ये बढ़ गया 5-6 साल हुआ है, और जब से बढ़ गया मैं घर से निकल नहीं सका, कदम नहीं रख सका, घर का सामान बेच के खाया है। पहले आप सही काम कर रहे थे, सब अपना कमा रहे थे। तो मैं घर में बैठा हूँ, बेबी सेठ का घर में काम करते थे, लेकिन वो भी हमारे लिए बेकार बैठ गया और उसका भी बीमार पड़ गया, खुद ही चल नहीं सकता है। इस 9 महीने से सामान कुछ भी नहीं है घर में, सब खत्म कर दिया। आपका तो घर में कोई चीज नहीं है, सिर्फ एक छत है, वो भी बैठी हुई है। बेटी को पराया घर में देखे रख दिया। अब बेटी की आपने शादी करवाई है, बस उसको छोड़ दिया आप लोगों ने? जी नहीं, 2 जवान है, 2 शादीशुदा है, 4 बेटी है। 4 बेटियां, तो 2 शादीशुदा हैं और 2 नहीं है। तो जो 2 शादीशुदा नहीं है वो भी आपने खाला के घर भेज दिया? जी नहीं, खाला का घर पे रखा है, क्या खाने का कोई कुछ नहीं है ना, क्या किससे खाला। हमारा पड़ोसी थोड़ा अपने टाइम अभी तो मेरे को थोड़ा पड़ोसियों ने मदद कर रहे हैं। करीब कर लगा आपकी आवाज़ है। पड़ोसियों ने थोड़ा मदद कर रहे हो, मदद में मैं गुजारा कर रहा हूँ। कभी खाता हूँ, कभी सोया पड़ा होता हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है, चल नहीं सकता हूँ। जब पैसा होता दुनिया देखते, पैसा नहीं होता तो कोई नहीं देखता। अपना नहीं देखता तो पराया क्या देखेगा। मजबूरी हो के मेरे को अल्लाह ताला ने कोई फरिश्ता भेजा है, मेरे को यहाँ तक घसीट के लाया, चलो। नहीं, आप अगर यहाँ तक आए हैं ना तो उसकी भी वजह है। ये जब बीमारी होती है ना सुबह बीबी और अली भाई, ये उस वक्त होती है जब अल्लाह आपसे इम्तिहान ले रहा होता है, लेकिन आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। घर बार नहीं, किराया पे रहता हूँ, 3000 रुपये किराया भर रहा हूँ, बिजली किराया। कैसे भरते हैं किराया फिर? ये जहाँ से मदद वगैरह मिलते हैं वहीं से दे रहा हूँ, क्या करूँ, गुजारा तो करना है। 6 महीने का किराया उधर ही है, दुकान का 10,000 रुपया उधर हो गया है, परचून की दुकान के। मैं गुजारा को अल्लाह मल्ला, मैं किसी को बोल नहीं सकता। घर का बात बाहर बोलो तो शर्म की बात होती है, मैं घर में ही पड़ा रहता हूँ। पैसा नहीं है जो मैं कदम बढ़ाऊँ आगे। पहले तो अच्छा खास चल रहा था, लेकिन अभी मजबूरी में आ गया, क्या करूं। तो अब किस तरह से, अब जो इलाज का है, अभी तक आप किसी हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर के पास, मोहल्ला में जो डॉक्टर है टीका मिका लगाते थे और दर्द का गोलियां देते। तो अब बहुत दर्द होता है? जी दर्द बहुत है, दर्द के लिए तो मैं तरसता हूँ, इतना दर्द होता है हाथ से बाहर। अली भाई, हमें अभी एक कॉल आई है, खातून अपना नाम नहीं बता रही हैं और उन्होंने कहा है कि वो जब तक जिंदा हैं वो आपके घर का किराया देंगी।
शुक्रिया, मेहरबानी। अल्लाह ताला उनको अस्सलाम लंबी वालेकुम। ज़िंदगी दे और अल्लाह ताला उन्हें बहुत सेहत दे। अल्लाह ताला उनके पैसों में, उनके घर में बहुत बरकत दे कि उन्होंने इतना कार्य खैर में जो है वो मदद। अल्लाह उसकी मदद करे। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा हो जो बेहतर मकान आप लोगों के लिए करवा सके, क्योंकि ये मैं एक जुगड़ा में रह रहा हूँ, बस अल्लाह का सहारा है, क्या करूँ। पहले बड़ा घर में था, वो घर छोड़ के दूसरा। इस घर की तो पूरी छत गिरी हुई है बिल्कुल ना, एक तरफ से नीचे बैठी हुई है। नाज़रीन, तकरीबन हमें जो इनका अब, क्योंकि हार्निया वैसे कम पैसों में ऑपरेशन हो सकता था अगर शुरू में आप लोग करवाना चाहें, बट अब चूंकि इनका हार्निया इनलार्ज हो गया है, ऑपरेशन होंगे दोनों साइड पे। हाँ वो, और हमने आपके डॉक्टर से भी बात की है ना, आपकी जो कंडीशन है वो बताई है, तो डॉक्टर्स ने बताया कि अब तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आएगा ये हार्निया अब आपका, क्योंकि इनलार्ज हो गया। और अच्छी जगह पर इनका ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि अब ये बहुत सेंसिटिव ज़ाहिर होगा। आई डोंट नो मेडिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, बट ये जो डॉक्टर्स हमें बताते हैं वो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। अब इनका हार्निया एक जितना ऑपरेशन होता है उससे बहुत इनलार्ज हो चुका है, तो फौरी तौर पर अब इन्हें हमारे साथ एक कॉलर भी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक खातून है, उन्होंने कॉल की, वो बात नहीं करना चाहती, नाम नहीं बताया। 50,000 रुपये आपके लिए उन्होंने भिजवाया। नजमा खातून उनका नाम है। वो बात कही थी मैं नहीं करना चाहती, और जाहिर है ये लोगों की प्यार और मोहब्बत ही होता है, बस वो कहते हैं कि इनकी अकाउंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर सामने आ रही हैं, डायरेक्टली इन तक ये रकम पहुंचेगी। अगर आप बताना चाहते हैं फ़ोन कर कर तो बिल्कुल बताएं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब आप फ़ोन करके और ये चीज़ अनाउंस करते हैं लोगों में हिम्मत पैदा होती है। और अगर आप वैसे ही सिर्फ इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ ऐसे भी कर सकते हैं। सामने अकाउंट डिटेल है, आप डायरेक्टली इस अकाउंट में पैसे भेजिए। ख़ास तौर पर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, बिकॉज़ वो दे रीच टू अस, टू मी, और मुझसे पूछते हैं कि आप बताएं हमें पैसे भिजवाना है, हम किससे भिजवाएं। तो ये सामने आपके डिटेल्स आ रही हैं और आप इन अकाउंट्स में पैसे भिजवा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली वहाँ से खुद नहीं भिजवा सकते, आप पाकिस्तान में किसी को कहिए कि वो आपके पैसे यहाँ तक पहुँचा दें, इन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। ये 2 लोग हैं इस वक्त, और इनकी 2 जो कुमारी बेटियां हैं उन्होंने अपनी किसी और के खाला के घर में भेजा है, क्योंकि इनके घर में अपने खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं है। तो ये एक फ़ैमिली है जिसको आप बहुत आसानी से इनका ये मसला, और 6-8 लाख रुपए कोई बात नहीं होती। इनके किराए का एक खातून ने ज़िम्मा लिया है और अब 50,000 रुपये आ गए हैं। प्लीज़ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इनके लिए आज कुछ कीजिए। और यासिर, बिकॉज़ यू हैव फैंस इन पाकिस्तान एंड अब्रॉड ऑल्सो, मैं चाहती हूँ आप भी प्लीज़ अपील करें। मुझे लगता नहीं कि इसमें मेरी कुछ कहने की ज़रूरत है, सब कुछ आपने खुद देख लिया। वो जो पहले रिपोर्ट चली वो भी देखी, अब जो सामने लोग बैठे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान कभी ऐसे रो के कभी चाहता नहीं ऐसा करना, अगर उसके ऊपर इतनी सख्त मुसीबत ना आई हुई हो। और कोई इंसान भी अगर इस काबिल हो कि वो काम कर सके और पैसे कमा सके, वो कभी भी नहीं अपने आप को इस तरह का जाहिर करेगा। तो ज़रूर इसमें कोई सदाकत होगी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और इसीलिए हम सब के पास वो वसाइल हैं जो हमें अल्लाह ताला ने दिए हैं, और इसी तरह के लोगों को आगे पहुंचाने के लिए दिए। हम तो सिर्फ ज़रिया हैं और हमें ज़रिया बने रहना चाहिए, और रमज़ान से बेहतर कोई महीना नहीं है इस काम को अंजाम देने का। बिल्कुल ऐसी बात है, और ये तो आपकी अल्लाह के साथ तिजारत है। मैं हमेशा कहती हूँ आप खुद सोचें, आप अपने बिज़नेस पार्टनर्स ढूंढते हैं ना कि मेरा कोई ऐसा बिज़नेस पार्टनर हो जिसके साथ मैं काम करूँ तो मुझे अच्छा मुनाफा हो। ये जो बिज़नेस पार्टनर है ना, ये जो तिजारत जिसके साथ आप कर रहे हैं, वो तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। आप उनके साथ जब तिजारत करेंगे तो फिर आप मुनाफा देखिए, मुनाफे की कोई हद नहीं होगी, इतना मुनाफा होगा। और अगर इस दुनिया में ना हुआ तो आखिरत में जो मुनाफा है वो आपको कहाँ लेकर जाएगा। वो तो फिर, ये दुनिया तो फ़ानी है, वहाँ तो ज़िंदगी भर रहना है, हमेशा रहना है वहाँ तो वहाँ आप सोचिए आपको कितना मुनाफा होगा यहाँ पर किसी की थोड़ी सी भी मदद करने के लिए। और रमज़ान में तो फिर अजर ही बहुत है। आप मुझे बेटी समझता है ना, तो मेरे सर पे हाथ रखिए आप, ठीक है ना। तो बस आप नहीं, आपने रोना नहीं है अली भाई, आपने रोना नहीं। देखिए मैं आपको यही समझा रही थी ना बेबी ब्रेक में भी, अल्लाह आपको यहाँ तक लेकर आए हैं ना तो इसकी वजह है। पाकिस्तान में कितने ही लोग हैं ना जो इस वक्त ऐसे हालात में हैं, लेकिन आपने बस अब आप ठीक होना है। अब आप ठीक हो जाएंगे, अब आपका ऑपरेशन होगा, आप खुद कमाएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है। और अगर आपका इसी माह मुबारक में ऑपरेशन हो गया, हम आपको दोबारा बुलाएंगे फिर, सही है? ठीक है, दोबारा बुलाएंगे ताकि आप सबको बताएं कि मैं ठीक होके आया हूँ, ठीक है। कोशिश करेंगे आपको इसी माह मुबारक में, है ना। अच्छा, कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, करशी वालों ने, गाय पावर वॉश वालों ने, सुपरस्टार अबीरुन नूर, इन सब ने आपके लिए कुछ तोहफ़े भेजे हैं, वो तो आपके साथ जा ही रहे होंगे। बाकी आप आज पूरा दिन मेरे साथ हैं, ठीक है। डायमंड फोम वालों ने भी आपके लिए मैट्रेस भी भेजा है और भी चीज़ें भेजी हैं ताकि आप सुकून से सो सकें। तो आपके किराए का ये मसला हल हुआ है। 50,000 रुपये एक खातून ने जो अनाउंस किए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो डायरेक्टली पैसे भेजेंगे, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना। और अभी हमारे पास और कॉल्स आ रही हैं, मुझे जैसे जैसे पता चलता जाएगा ना कि कितने पैसे हो रहे हैं, मुझे वो कार में बता रहे हैं। ये देखें, कार में एक चीज़ लगी हुई है ना, वो इसमें मुझे बताते हैं कि हमारे इसकी कॉल आ गई है, इसकी कॉल आ गई है और इतने इतने पैसे हो रहे हैं। तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी, ठीक है। बस मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, है ना। अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना है। मैं खुद बाबूर्ची था, फिर वो काम छोड़ के मैंने शीख बोटी में आ गया। आप खाना बनाते हैं? जी हाँ। अच्छा खाना बनाते हैं? मैं इस्लामाबाद तक पहुंचा हूँ ये बाबूर्ची काम में। अच्छा। लेकिन अभी मेरे को अल्लाह ताला ने मजबूरी कर दिया। नहीं, कुछ नहीं होगा, बस रोना नहीं है, रोना नहीं। इस्लामाबाद बेलवेरिया में हलीम की दुकान है हमारा सेठ के, वहाँ तक मैंने पहुँचा हूँ। वहाँ पर आते थे खुद खाना? जी हाँ। और ये आपको 9 साल से इस तरह से ये हर्निया का? 9 साल से छोटा था पहले, उस वक्त ज़्यादा तो ज़्यादा शुरू होता है तब तो इतना डॉक्टर्स कहते हैं मसला नहीं है। उसमें कोई मसला नहीं था, उसमें भी मैंने काम किया है। लेकिन अभी जो बढ़ गया है, फिर मैं घर में बैठ गया, घर का सामान बेच के। सुबह भी क्या अब मसला होता है ज़ाहिर घर में, तो आप किस तरह से फिर का उठना बैठना सब आप देखते हैं? थोड़ा सा माइक ऊपर करें। पकड़ के उठाती हूँ। ये तो हमारे इसको संभालते संभालते मैं भी बीमार पड़ गया। सेठ का घर में काम करती हूँ, काम भी मेरा छूट गया। मैं इसके घर का है, बना के नहीं पीना। मैं अभी टांगों से मजबूर हूँ, टांग चल नहीं सकते, इसका खिदमत करूँ ना मैं टांग देखूँ, इतना अब इसके टांग में भी दर्द हो गया मेरे को, घसीट के उठाते उठाते। अकेला नहीं उठा आप उनको पूरा उठाती हूँ? हाँ, अकेला नहीं उठा सकते, किसी को बुला के मदद मांगती हूँ, दोनों उठा लेती हूँ। इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तानी, और आप तो पता है ना पाकिस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है इस मामले में। वो तो फिर जब चैरिटी करते हैं या किसी की मदद करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो लोगों का दिल होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। बस आपने रोना नहीं है। और हमें जो कॉल्स आ रही मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं आपसे इसलिए गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे पता है कि ये मसला हल हो रहा है ना, तो अब आपने बस थोड़ी सी हिम्मत करनी है। अब तक आपका रोना जो था वो ठीक था, लेकिन अब आप ठीक जगह पे आ गए। अब सही आ गए हैं जगह पर। इंशाल्लाह इस मसले को हल करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रहे हैं मेरे भाई? मैं वसीम बात कर रहा हूँ। जी वसीम भाई, कहिए। मैडम, इनके घर का जब तक इनका ऑपरेशन नहीं हो रहा, इनके घर का जितना भी राशन है, ये 2 अफराद 3 अफराद जो भी हैं, हम इनका घर पे पहुँचा दिया करेंगे हम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई। और वसीम भाई, आपने अच्छा राशन भिजवाना है और आपने जी, और आपने बस अभी आप शुरू करवा दीजिए। अभी आप नंबर इनका ले लीजिए और इनके घर पहुंचने से पहले या कल आप इंशाल्लाह इनका पहला राशन तो पहुंचाइए। जब इन्होंने मुझे आके ये बात कही ना कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को इसलिए खाला के घर भेज दिया कि मेरे घर खाने का नहीं है, तो बस मेरा दिल इस तरह से एक मुट्ठी में बंद हो गया था कि कोई अपनी दोनों बेटियों को कहीं और भेज रहा है कि मेरे घर खाने को रोटी नहीं है, लेकिन बीवी तो साथ है ना उनके, वो तो साथ रहेगी। वसीम भाई, अल्लाह आपके रिस्क में और बरकत डाले, अल्लाह आपको बहुत बहुत खुश रखे। तो अब आपके राशन का मसला भी हल हो गया है। बस अब हमने पैसे पूरे करने ऑपरेशन के लिए, ठीक है। जब ऑपरेशन हो जाएगा आपका तो फिर तो इंशाल्लाह आप इतने हिम्मत वाले इंसान हैं, आप खुद कमाएंगे, है ना? इंशाल्लाह खुद कमा के। तो बस ठीक है, अब ये हम करते हैं। हमारे साथ ही हैं अली हसन भाई, उनकी अहलिया, और अली हसन भाई का हर्निया इनलार्ज हो गया है, ऑपरेशन करवाना है फ़ौरी तौर पर। जो इनके घर के हालात थे वो देखते हुए राशन का मेरे एक भाई ने और एक बहुत प्यारी ख़ातून जिन्होंने फ़ोन करके कहा कि वो किराया जब तक कह रही हैं उनकी उम्र ज़िंदगी है वो उनका किराया घर का पे करेंगी। तो ऐसे हैं मेरे पाकिस्तानी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस मौके पर फरहान से हम कलाम की गुजारिश करेंगे। एक और कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम।
जी, कौन बात कर रही है, कहाँ से? हेलो जी, मोहम्मद बिलाल शेख की मदर बात कर रही हूँ। जी जी जी, कहिए। जी, बस अल्लाह ताला इनको सेहत दें और 30,000 हमारी तरफ से। 30,000 रुपये, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने अपने बेटे का नाम लिया है। बिल्कुल, जी 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 जी, अल्लाह आपके बेटे को लंबी सेहत दे, लंबी उम्र दे, बेइंतहा सेहत दे और बहुत अच्छा बच्चा आपका बड़ा होकर बने। जब माँ इतनी अच्छी है और इतना आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रही है तो इंशाल्लाह जो बेटा होगा वो भी बहुत अच्छा इंसान बनेगा। अली भाई के लिए एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन मेरे अच्छे भाई बात कर रहे हैं? वजी, मैं हमजा बात कर रहा हूँ अटक से। जी हमजा भाई बोलिए। जी जी मैम, 1 लाख की डोनेशन मैं देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। आपने अपनी बहन का मान रखा, आपने मेरी बात सुनी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपको इसका अजर दे, आपके रिस्क में बहुत बरकत डाले। बहुत शुक्रिया हमजा भाई, आपने ये पैसे आज ही भिजवाने हैं। आपके सामने ये डिटेल आ रही है, आप इनको भिजवाइए। आज ये घर जाएं तो इन्हें पता हो कि ये इलाज करवा सके। और मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो मेक श्योर करें कि इनका इलाज जल्द से जल्द और अच्छी जगह पर हो। माशाल्लाह। देखिए, मैं आपको कहती हूँ ना, जब यहाँ पहुँच गए क्या कहता है यहाँ से कि बस अब आपने नहीं रोना, ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। और अब हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इनका इलाज हो। और इंशाल्लाह इसी अगर महीने में इलाज हुआ ना, मैंने अपनी टीम को कह दिया है, अगर अली भाई का इलाज हो जाता है इसी महीने इंशाल्लाह तो इसी वक्त आपने जो है इसी महीने में अली भाई को लेकर आना है। और अली भाई, मेरी तरफ से भी आपके लिए कुछ पैसे जो मैं आपको ब्रेक में देती हूँ, ठीक है? तो बेटी आप तो मुझसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है? अब तक मैं बताऊँ अपने नाजरीन को, ये घर है जिसमें ज़ाहिर है खुशियाँ भी हैं और सारी चीज़ें। एक कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है और साथ में पहले हम कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, मुझे भी मेरी टीम ने आपके बारे में बताया। डॉक्टर साहब आप खुद, क्योंकि मेरी ऑडियंस सुन सकती है, आप प्लीज़ जो कहना चाह रहे हैं वो कहिए। देखें, इनका जो भी सर्जरी का जो खर्चा है वो सारा मैं बेयर करने को तैयार हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनको अल्लाह पाक सेहत नसीब फरमाएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, अल्लाह आपके काम में बहुत बरकत दे। जी 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 जी, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी और इनको आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और साथ में हम ये भी बता दें कि जिन लोगों ने पैसे अनाउंस किए हैं, आपके पास 3,92,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं अभी। और ये अलग से जो कैश पैसे जिन्होंने प्रॉमिस किया, और मेरी सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास है इनका डायरेक्ट अकाउंट नंबर, आप उस पर ये पैसे जल्द से जल्द ट्रांसफ़र कीजिए। साथ में जो आपके राशन की ज़िम्मेदारी है वो भी एक खातून ने ले ली और एक साहब ने, और जो किराए की ज़िम्मेदारी है वो भी एक खातून ने। किराया मिल भी गया, ओ ज़बरदस्त, अभी दिखा रहे हैं कि किराया मिल भी गया, ज़बरदस्त जी, खुश हो गए अब आप? अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अब घर जाइएगा और खुशी खुशी जाइएगा।